जय भीम। जी, बताइए सर, राजदीप जी। राजदीप जी सुन रहे हो? आप अपना माइक ऑन करिए, आपका माइक हेलो। बंद है। जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, आ रही है। जी जी, स्त्रियों के आज विषय में बात करेंगे। किसके विषय में? स्त्रियों स्त्रियों महिलाओं। ठीक है सर, कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी, आज तो पूरी पोल खोलूंगा मैं आते ही। आप बस रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, बस मैं जरा कुछ काम कर रहा हूँ। क्या बोला तूने? बस हो गया। अच्छा ठीक है सर, आप मेरी पोल खोल दीजिए सर। जी जी, लंगोट लंगोट पहले से उठा के रख लिया कि अपनी बाद में खुल जाएगी तो बाद में मत बोलिएगा। ठीक है सर। तो मतलब आप मेरा लंगोट उठाने के लिए आए हैं? हाँ, तो सारी खुल जाएगी। चलो, अब हो गया मेरा काम। चलिए अब बात करते हैं। अब जी जी हाँ। जी जी, 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 सबसे जी। पहले आप ये बताइए। बताएँ सर। जी जी, जो ये हिंदू धर्म है आपका, उसके हुँ, हुँ। उसके अनुसार उसमें तलाक की इजाजत नहीं है ना? नहीं सर, हाँ तो तलाक सर सर अब ये सिर्फ़ हिंदुओं का नहीं है, सुनिए और देखिए हाँ, आप प्रश्न पूछिएगा, तो प्रश्न पूछने के हम्म। बाद बीच में हम जब आंसर करेंगे तो मत बोलिएगा, चुप रहिएगा तो अच्छा ठीक लगेगा, ठीक है ना? ठीक है सर। मेरे समय आप मत बोलिएगा, बस इतना। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। है, अगर अगर किसी का पति दारू पीता है तो वो स्त्री तलाक कैसे लेगी जब हिंदू के। तो ये हमारे बाबा साहब की देन है कि यहाँ पर जो ये चोटीधारी लोग हैं उनसे मतलब आजादी दिलवाई हमारे बाबा साहब ने। जो ये दारू पी के वो हमारी हमारी माँ बहनों को मारते थे, तो बाबा साहब ने तलाक का ऑप्शन रखा हमारी बहनों के लिए। आप बताइए ना, आप माँ बहनों के लिए बाबा साहब ने तलाक का ऑप्शन रखा, वरना तो आपके चोटीधारी लोग दारू पी पी के हमारी माँ बहनों को मार देते थे। चलिए आप चलिए, बोलिए। ठीक है। आपने 2 चीज़ें कही हैं कि चोटीधारी लोग दारू पी के आपकी माँ-बहनों को मारते थे और उससे आज़ादी जो है, बाबा साहब ने दिलाई तलाक के रूप में। अब सवाल ये है कि क्या चोटीधारी लोग आपके बाप हुआ करते थे जो आपकी माँ-बहनों को मारते थे? क्योंकि तलाक तो पति और पत्नी का होता है, मेरे बीच में मत बोलना, क्योंकि तलाक तो पति और पत्नी का होता है। अब यहाँ पर तो आपने अपनी जनरेशन की ही मदर सिस्टर कर दी सर। आपने इनडायरेक्टली ये बोल दिया कि ब्राह्मण आपके बाप थे और वो दारू पी लेते थे और फिर वो आपकी माँ-बहनों के साथ बदमाशी करते थे, उनको मारते थे। तो क्या आप ये साबित करें कि हाँ, ब्राह्मण हमारे बाप थे और ब्राह्मण हमारी माँ-बहनों को मारते थे और उससे आज़ादी दिलाने के लिए जो है, बाबा साहब ने ये कानून जो है वो पारित किया। आपके ही स्टेटमेंट है, मेरे स्टेटमेंट नहीं है। आपने खुद अपने मुँह से कहा है कि ब्राह्मण चुटियाधारी दारू पी लेते थे और हमारी माताओं और बहनों को मारते थे, ठीक है? और उससे आज़ादी दिलाने के लिए बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में तलाक शब्द का प्राविधान किया। हालाँकि जी मैं कॉन्स्टिट्यूशन तो बोलूं। आपको मालूम नहीं है, मेरे मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो? आपको कॉन्स्टिट्यूशन का तो घंटा कुछ मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी आपने ये जो आरोप दिया है, इस आरोप से आप पहले ये सिद्ध करें कि क्या ये चुटियाधारी लोग आपके बाप थे? अगर ये आपके बाप थे तभी आपकी माँ को मारेंगे, तभी आपकी बहन को मारेंगे और तभी तलाक, तलाक, तलाक होगा। और अगर ये आपके बाप नहीं थे, तो फिर इनसे आपका रिलेशन क्या है कि ये आपकी मम्मी और बहन को मारेंगे दारू पी के भाई और इनके बीच में तलाक होगा? क्योंकि तलाक तो पति-पत्नी के बीच में होता है। तो क्या आप ये मानते हो कि आपकी माताओं और बहनों के जो खसम थे, जो पति थे, वो यही चुटियाधारी लोग थे? आंसर करिए। जी मैं बोलूं मैं। हाँ, जो मैंने पूछा है वही बताइएगा। जी 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 एक्स्ट्रा जी जी तो मैं आपको जी बाहर जी, कर आपने बताया कि जो मतलब जो चोटीधारी थे उनकी माता बहन को मैंने अब अपनी ये माँ नहीं बहन। बोला, तो भाई हम। मैंने नहीं हाँ बोला, जी। ये स्टेटमेंट नहीं मेरे नहीं, नहीं थे। मैंने बोला। मैं सुनिए, बता रहा हूँ, मैंने। आपने जो बोला है मैंने वो बोल दिया। आपने जो बोला वो आपको मालूम है और मैंने जो बोला आपकी बात को मैंने रिपीट कर दिया। मुझे आंसर ये चाहिए, आपने बोला कि ये चुटियाधारी लोग दारू पी कर के हमारी माताओं और बहनों को मारते थे। ये तो भला हो बाबा साहब अम्बेडकर जी का जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिख के और उसमें तलाक का प्राविधान किया, ताकि इन चुटियाधारी ब्राह्मणवादियों से आपकी माताओं-बहनों को छुट्टी मिल सकी, संरक्षण मिल सका।
तो मेरा पूछना ये है कि क्या आप इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि आपके जो माता-पिता हैं आपके जो माता-पिता हैं या आपकी जो माँ और बहन हैं, क्या उनके पति या उनके हस्बैंड जो है वो ब्राह्मणवादी हुआ करते थे, चुटियाधारी लोग हुआ करते थे? जी क्योंकि बोलूं आपको मैं। ना आप हाँ, आपने ही बोला तो मुझे ये बताइए क्या ब्राह्मणवादी आपकी माता और बहनों के पति लगते हैं? तलाक तो तभी होगा ना जब आप उनको पति मानेंगे। पहले ये बताइए कि क्या ये चुटियाधारी लोग आपकी माँ और बहनों के पति थे? जी बोलूं मैं अब। हाँ, बोलो, बताओ पति थे या नहीं थे? जी जी, पहली बात तो वो नहीं थे, क्योंकि हम सामने वाली तो फिर जो आपने माता ऐसी बहन बात है क्यों उन्हें बोली? अपनी माता फिर बहन बोलते हैं। आपने क्या बोला तूने? नहीं, फिर आपने ऐसी बात मतलब हम्म, दूसरे की नहीं स्त्री आपकी माता-बहन है और उस स्त्री का जी जी, पति हम जो है वो आपका शत्रु है, ये क्या दोगलापन है सर? अगर वो नहीं स्त्री नहीं, हम आपकी माँ सम्मान है देने के लिए बोलते हैं। नहीं, ये सम्मान घटिया है सर, ये सम्मान घटिया है सर। देखिए, किसी भी पत्नी के सामने अगर आप उसके पति के बारे में अपशब्द बोलेंगे, ऐसा तो है नहीं कि आपने चुटियाधारी वर्ड यूज़ किया है। क्या आप इस बात की गारंटी लेंगे क्या कि सारे लोग इस तरह जो चुटिया रखते हैं, वो सारे लोग दारू ही पीते हैं? सारे लोग अधिकतर अपनी अधिकतर। सुनिए, अधिकतर नहीं होता है, अधिकतर की गणना आप करोगे तो मैं डेटा दिखाऊँगा, आप अभी फट के 4 हो जाओगे सर। तो मेरे से इस बारे में बहस मत करना, यहाँ पे आप बिल्कुल गलत हो। या तो आप ये कहो, आपने बड़े शुद्ध शब्दों में बोला कि ये जो ब्राह्मण चुटियाधारी हैं, ये दारू पी के आपकी माँ-बहनों को मारा करते थे, उनको प्रताड़ित किया करते थे। तो बाबा साहब ने तलाक का प्राविधान रखा और तब जाके आप जो है तलाक हुआ तो आपकी माँ-बहनों को उनसे आज़ादी मिली, स्वतंत्रता मिली। ये आपका स्टेटमेंट था, मेरा नहीं था। तो मेरा कहना ये है कि माँ-बहन आपकी, चुटियाधारी अलग प्रजाति है, आपकी माँ-बहन अलग हैं। दोनों में कोई कॉम्बिनेशन है नहीं और तलाक पति-पत्नी के बीच में होता है। तो मुझे लगा कि कहीं आप इनडायरेक्टली ब्राह्मणवादियों को, इन चुटियाधारियों को अपना बाप तो नहीं कह रहे हो? तो मुझे इसी बात का थोड़ा संदेह था। तो ना क्लियर करो ना, ना। मैं नहीं नहीं, नहीं नहीं, हम अच्छा नहीं ब्राह्मण मानते वो। ये चुटियाधारी मतलब आपके वो पापा नहीं है ना? ना ना ना, ओह! तो फिर ठीक वो है। हम अभी तो महिलाओं को सम्मान देने के लिए बोला मैंने। अच्छा महिलाओं को सम्मान देने के लिए आप ये कह रहे थे कि जी जी, मतलब माता बहन बोला मैंने। माता-बहन, जी ठीक है। बताइए। अच्छा एक बात बताइए, आपने ये जो बोला कि ये चुटियाधारी मारा करते थे, क्या आप इस बात के लिए आश्वस्त हो कि शराब पी कर के, दारू पी कर के अपनी पत्नियों के साथ प्रताड़ना जो है वो अदर लोग नहीं करते हैं? जैसे ओबीसी के लोग या फिर एससी-एसटी समाज के लोग अपनी पत्नियों के साथ ऐसा नहीं करते हैं? क्या आप इसके लिए आप बिल्कुल एग्री करते हो जी या नहीं करते हो? जी जी, मैं बता रहा हूँ ना। हुँ। उन सब का पैसा तो चोटीधारी लोग ही खा लेते सारे सार के, तब क्या करेंगे वो बेचारे। नहीं, ये तो अनावश्यक कुतर्क हो गया सर कि उनका नहीं पैसा नहीं, कोई तर्क चोटीदारी खा नहीं है। लेते। ये तर्क बिल्कुल है, कुतर्क तर्क। है सर। एक बात बताइए, हमारे हर गाँव में हम लोग गाँव से बिलॉन्ग करते हैं। आज भी अगर आप दारू के ठेके पे आप चले जाओगे और माइक लगा के अगर जाति पूछ लोगे ना कि सब तो आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि यहाँ पर किस समाज के लोग सबसे ज़्यादा दारू पीने आते हैं। ठीक है? तो ये आप सफ़ेद झूठ बोल रहे हो कि चुटियाधारी ही सिर्फ़ दारू पीते हैं। देखो दारू हर कोई पी रहा है, चाहे वो किसी जात का हो, किसी भी धर्म का हो। सारे के सारे शराब पी रहे हैं, सारे के सारे जो है वो बदमाशी कर रहे हैं और सारे के सारे जो है इस तरह के कुकर्म करने के बाद अपनी महिलाओं के साथ मारपीट भी कर लेते हैं, उनको प्रताड़ित भी करते हैं। तो यहाँ पर तो आपको निष्पक्ष होना चाहिए ना भाई। यहाँ पर आपको बाबा साहब को अगर क्रेडिट देना ही है, दो, अच्छा है। लेकिन यहाँ पर दोगलापन नहीं करो क्योंकि ये कुरीति है और कुरीति सबके अंदर है ये। इस तरह की कुरीति जाति अब जी जी। शराबी जाति देख के कोई थोड़ी बनता है यार पागल। शराबी तो हर जाति में है। हाँ। हो सकता है आपकी जाति में भी बहुत सारे लोग शराब पीते हों, अपनी पत्नियों को प्रताड़ित करते हों। तो ये अरे बात हो आप गया, हो क्यों गया। बोल रहे हो अनावश्यक? थोड़ा जी जी, तार्किक मतलब। बात तो अच्छा लगेगा, ठीक है? जी मतलब, अब आप ये मानते हो, मतलब मतलब जो आपका धर्म है, इसमें मतलब एक कमजोरी है। इसमें कमज़ोरी ही नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ तो दारू पीना भी निषेध है। कहाँ लिखा है कि जी नहीं दारू पियो? नहीं नहीं, मतलब तलाक नहीं ले सकते, ये आपके यहाँ कमजोरी है कि नहीं है, बताइए। तलाक का प्रोसीजर तो तब होगा ना भाई, तलाक तो तब होगा ना जब पति-पत्नी के बीच कोई अंतर्विरोध होगा। हमारे यहाँ या हमारे संस्कृति में पति-पत्नी के बीच का अंतर्विरोध ही नहीं है। यहाँ पर तो पत्नी अर्धांगिनी है, आधा भाग है। उसके बिना तो कोई ना धार्मिक कार्य सिद्ध हो सकते हैं और ना कोई सामाजिक कार्य सिद्ध हो सकते हैं, ना पारिवारिक कार्य सिद्ध हो सकते हैं। तो ये तो सोच की बात है ना।
अब कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से आप सबको टारगेट तो नहीं कर सकते हो। आपने जय भीम लिखा हुआ है, आप अपने आप को मूल निवासी बोल रहे हो, ठीक है। आप अभी कुछ दिन पहले एक्स हिंदू थे, देखो मेरी बात सुनो, आप एक्स हिंदू लिख रहे हो, तो इससे ये साबित होता है कि आप कुछ दिन पहले हिंदू थे। डॉक्यूमेंट में अभी भी आप हिंदू ही लिखते हो, ये सबको मालूम है। अगर मैं आपसे अभी जाति प्रमाण पत्र आपका मांग लूँ, आपका अगर वो क्या नाम है, अगर आपसे आपका आधार कार्ड मांग लिया जाए, तो रिलीजन वाले कॉलम में आपने हिंदू ही लिखा हुआ है अपने आप को। तो ये शुद्ध दोगलापन जो है आप लोग कर रहे हो। अगर आपको ये लगता है कि हमारे हिंदू धर्म में किसी भी तरह का ये मद्यपान करके अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने की बात कहीं लिखी हो, या अपनी पत्नी को, देखो ये सब किसी जगह नहीं लिखा होता है। इसको सामाजिक कुवृत्ति बोलते हैं। और इसके लिए आप किसी को जो है, इसके लिए आप किसी व्यक्ति को आप ये नहीं कह सकते हो कि ये व्यक्ति जो है किसी से सीख के आया है। दारू के ठेके भाई कहाँ खुलते थे? दारू के ठेके कब से खुलने शुरू हुए? दारू के ठेके अब हर जगह अवेलेबल है, सरकार इसको प्रोत्साहन देती है, लोग पी रहे हैं, लोग जाके प्रताड़ित कर रहे हैं। तो अगर आप को अगर इस पर बात ही करनी है, शिकायत ही अगर आप करनी है, तो आपको एक न्यायिक पक्ष रखना चाहिए, न्यायिक दृष्टिकोण से आपको ये बात करनी चाहिए। अरे शराब पीने वाले की कोई जाति नहीं होती है, और शराब पीने वाले हर जाति के समूह के लोग हैं। और इस तरह के नशावृत्ति करने के बाद से समाज में जो है, अपनी पत्नियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, समाज के लोगों के साथ जो अभद्रता करते हैं, ये गलतियां हर समाज के लोग कर रहे हैं। तो इसके लिए आप किसी जाति को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर आप किसी एक जाति को ब्लेम कर रहे हो, ये दर्शाता है कि आप बहुत बड़े कास्टिस्ट हो, आप जातिवादी मानसिकता के जी घृणित जी व्यक्ति। जी 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 जी, मुझे मुझे लग रहा है वो आपके बाप है, तभी तो आप उन्हें डिफेंड कर रहे हैं। अरे नहीं, नहीं, ठीक है, वो तो पता चल ही गया ना, वो किसके बाप हैं, वो तो आपने अभी कुछ देर पहले खुद बता दिया था। वो तो मैंने तो सब दिख रहा है, डिफेंड कौन कर रहा है। आप बदमाशी कर रहे हैं, अब आप बदमाशी कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था, अगर आपको टू द पॉइंट बात करनी है तो अच्छा है। जब आपने खुद ये पहले ही कह दिया कि चुटियाधारी लोग जो है वो शराब पी के आपकी माँ-बहनों को मार रहे हैं, तो आपने खुद बता दिया ना कि बाप कौन किसका है। ये कहने की आवश्यकता थोड़ी है सर। सर डिपेंड कौन कर रहा है, वो आप ही के लग रहे हैं मुझे तो। अब ये तो पता ही चल रहा ना किसके हैं, ये कहने से थोड़ी हो अरे जाता है। और ये देखिए, इस तरह चल से नहीं चल चल, होता है। तेरे बस का आप नहीं है। वो तो दिख रहा है हिम्मत सर साइंस किस। जर्नी में आई हो, हिम्मत साइंस। अब देखो फिर वही कह रहे हो कि हिम्मत तो साइंस जर्नी में आई हो, यहाँ आई हो, वहाँ आई हो। आप यहाँ पे आके कौन सा बड़ा झंडा गाड़ दिए सर? आप तो भाग लिए, ये तो भाग लिए भाई, हद है। नहीं, बौद्ध धर्म में महिलाओं को तलाक का अधिकार था क्या? और अगर बौद्ध महिलाएं भारतीय संविधान के किस प्रावधान के तहत उन्हें तलाक मिलता है, ये भी बताएं। क्या बौद्ध धर्म में तलाक का प्रावधान था क्या? कुशवाहा जी, मुझे पता नहीं है कि उनकी धार्मिक व्याख्याओं में क्या है। वैसे मैं कुछ बात इनको बता दूं, ये जो बता रहे थे कि अल्कोहल को लेके बहुत ज्यादा बात कर रहे थे, तो ये पहले ये देख ले कि विश्व में सबसे ज्यादा अल्कोहल किस कंट्री में कंज्यूम किया जाता है, तो वो बेलारूस है। और इसके बाद आप अगर देखेंगे तो भारत का नाम बहुत नीचे है अभी भी। तो पहले ये बात तो ये गूगल कर लें कि सबसे ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन कौन सी कंट्री कर रही है, तो उनमें से मोस्टली ये क्रिश्चियन कंट्री ही मिलेगी जहाँ पे क्रिश्चियन आबादी ज्यादा है। दूसरी बात ये जो आए तलाक को लेकर, तो देखिए तलाक शब्द नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 में डाइवोर्स शब्द है, जिसका हिंदी अनुवाद विवाह विच्छेदन है। क्योंकि ये तलाक शब्द जो है ये यानी नहीं लिखा हुआ है, और क्यों नहीं लिखा है उसका भी कुछ रीजन होगा, विवाह विच्छेदन है। दूसरी बात ये है कि जो विवाह विच्छेदन है, ये हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सेक्शन 13 से मिलता है। तो इसको तो हिंदुओं ने कभी अपोज नहीं किया, और ये तो सभी के लिए है, बौद्ध महिलाओं के लिए भी है, जैन महिलाओं के लिए भी है, सिख महिलाओं के लिए भी है, और जो हिंदू प्रैक्टिस है उनके सनातनियों इनके लिए भी है। तो जितने भी अगर संबंध विच्छेदन को लेके आते हैं, चाहे बौद्ध हो चाहे जैन हो, ये सब हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 से ही इन्हें डाइवोर्स का अधिकार मिला हुआ है। तो ये जो बोल रहे हैं कि सिर्फ बाबा साहब ने हिंदू महिलाओं को दिया, तो ये गलत है। उसमें हिंदू की डेफिनेशन में ही जैन और बौद्ध है अंदर। तो अगर इनसे कोई ये पूछ ले कि अगर बौद्ध को जो संवैधानिक तलाक मिल रहा है तो किस एक्ट से मिल रहा है, तो वही हिंदू मैरिज एक्ट ही है।
उससे तो बौद्धों को भी मिल रहा है ना। तो और दूसरी बात, तो हिंदू तो इस कानून का कोई विरोध नहीं कर रहा है, ये बोल ही नहीं रहा है कि ये तलाक का नियम नहीं है, हमारे धर्म ग्रंथों में नहीं है, तो हम बिल्कुल ये कानून नहीं मानेगा। हिंदू समाज तो उसको स्वीकार कर रहा है ना। तो इस चीज को क्यों नहीं मान रहा है कि हिंदू समाज उसको स्वीकार कर रहा है? तो अगर स्वीकार कर रहा है तो सबसे आगे हिंदू समाज ही महिलाओं को अधिकार देने की के लिए आगे आ रहा है ना। और दूसरी बात, उसी हिंदू मैरिज एक्ट में बौद्ध और जैन भी कवर होते हैं, तो इनको कानून पढ़ना चाहिए।